हेलो स्टूडेंट, तो फिर से एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ स्वागत है। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 4 कुर्सियां तथा 7 मेजों का मूल्य 3600 रुपये तथा 6 कुर्सियां तथा 10 मेजों का मूल्य 5200 रुपये है, तब एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य होगा। तो इसमें देखिए एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य पूछा है, तो आप चुटकियों पे कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 4 कुर्सी 7 मेज यानी का मूल्य 3600 रुपया। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना एक कुर्सी का मूल्य मान लीजिए x रुपया और एक मेज का मूल्य y रुपया। यहाँ पर देखिए एक कुर्सी का मूल्य x रुपया और एक मेज का मूल्य y रुपया। तो 4 कुर्सी का मूल्य 4x, इसमें यही बनेगा, और 7 मेज का यानी कि 7y, यही हुआ ना। एक कुर्सी का मूल्य x रुपया तो 4 कुर्सी का मूल्य 4x, इसी प्रकार 7 मेज का मूल्य 7y, तो बराबर कितने रुपए में आता है, 3600 रुपये में। यहाँ पर देखिए 3600 रुपये में, यानी कि इतना कुर्सी इतने रुपए में और इतने रुपए में कुर्सी, 3600 रुपये में इतना कुर्सी इतना मेज आता है। तो इसको मान लीजिए आप क्या, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार देखिए दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 10 मेजों का मूल्य, यहाँ पर 6 कुर्सियां तथा 10 मेजों का मूल्य 5200 रुपये है। तो 6 कुर्सियां का मूल्य यानी कि एक कुर्सी का मूल्य x रुपये था, तो 6 कुर्सी का मूल्य 6x हुआ। यहाँ पर देखिए 6x अब प्लस यानी कि एक मेज का मूल्य y रुपया था, तो 10 मेजों का मूल्य कितना हुआ, 10y। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कितने में आया, 5200 रुपये में इतना हुआ। अब इसे मान लीजिए क्या, समीकरण नंबर 2। अब इसमें देखिए क्या, यहाँ पर देखिए अब इसको समीकरण को x का मान बराबर करेंगे विलोपन विधि से। तो इसमें आप यहाँ पर देखिए, इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 2 का। चलिए हम करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या करिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए, इसमें 2 का। तो चलिए देखिए 3 पूरे में करेंगे दोनों पक्षों में। तो देखिए 3 चौके 12x प्लस 3 सत्ते 21y, और यहाँ पर देखिए अब 3 का गुणा 3600 में करेंगे। तो यहाँ पर 3 0 0, 3 0 0, यहाँ पर देखिए 6 त्रिक 18, 18 का यहाँ 8, हासिल 1, 3 त्रिक का 9 1 10, यानी कि 10 800 आ गया। इसी प्रकार अब 2 का मल्टीप्लाई इस समीकरण में करेंगे। तो 2 छक्के 12x प्लस 2 दहा में 20y, और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2 0 0, फिर 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आया, 10 400 आ गया। अब इसे विलोपन विधि से यानी घटाने पर कर दीजिए, इन दोनों समीकरण को घटाने पर, क्योंकि घटाना अपने मन से करना होगा। देखिए ये माइनस में है, प्लस में कैंसिल हो जाएगा, समान है। यहाँ पर देखिए, यहाँ इसके सामने समझ लीजिए प्लस माइनस माइनस, और माइनस और प्लस यानी घटेगा। तो 21 में से 20y गए, 21y में से यानी कि 1y। अब यहाँ पर देखिए 1000 कैंसिल हो जाएगा, 800 में से 400 गए यानी कि 400, यानी कि y का मान क्या आ गया, 400। समझ लीजिए कि मेज का मूल्य कितना आ गया, 400 रुपये। यानी कि यहाँ पर देखिए एक मेज का मूल्य y रुपये, तो y का मान कितना आया, 400 रुपये। तो इसी प्रकार एक मेज का मूल्य 400 रुपये। अब कुर्सी का मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो यही y का मान उठा के आप समीकरण 2 में रखिए और चाहे समीकरण 1 में। तो चलिए हम रखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, 4x प्लस 7y बराबर 3600। अब यहाँ पर देखिए 4x प्लस 7 गुणे y का मान 400 दिया है और बराबर 3600। अब यहाँ पर देखिए 4x आप वैसे ही रहने दीजिए, 7 चौके 2800 हो गया है और बराबर 3600। अब यहाँ पर देखिए 4x प्लस, अब यहाँ पर बराबर आ जाए क्योंकि उसको अब पंचांतर करना है, 3600 माइनस 2800, प्लस में है तो बराबर के वहाँ साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर 4x, अब यहाँ पर कितना बचा, देखिए 0 0, यहाँ पर 16 में से 8 गए, तुम्हारा कितना हुआ, 16 में से 8 गए 8, और एक कैंसिल हो गया तुम्हारा, यानी कि इसका मतलब 800 आया। अब यहाँ पर देखिए x का मान 800 बटे 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x का मान क्या आया, 200। अब देखिए x का मान 200 आया, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एक कुर्सी का मूल्य कितना, 200 रुपये, और एक मेज का मूल्य 400 रुपये, जो कि यही पूछा था इस क्वेश्चन में। उम्मीद है स्टूडेंट, दोस्तों, गाइस, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो धन्यवाद।